क्या आप जानते हैं दालचीनी सिर्फ स्वाद बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि आपके स्वास्थ्य के लिए भी एक चमत्कारी मसाला है। आइए जानते हैं कैसे ये आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुणाल और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान अभियान पर। आज हम यहां पर चर्चा करने वाले हैं दालचीनी के प्रमुख फायदे, इसके संभावित साइड इफेक्ट्स और खाने की सही विधि के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे दालचीनी आपके स्वास्थ्य में सुधार ला सकती है और इसे अपने रोजमर्रा के आहार में शामिल करके आप किस तरह से अपने बीमारियों से बचाव कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दालचीनी, जिसे हिंदी में चिनामॉन भी कहा जाता है, एक प्राचीन मसाला है जिसका इस्तेमाल न केवल स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है बल्कि इसके कई स्वास्थ्य लाभ भी हैं। आयुर्वेद और आधुनिक चिकित्सा दोनों ही दालचीनी के उपयोग को सराहते हैं। इस वीडियो से आपको पता चलेगा दालचीनी के प्रमुख फायदे, संभावित साइड इफेक्ट्स और खाने की सही विधि। तो सबसे पहले जानते हैं 100 ग्राम दालचीनी में कितना पोषक तत्व होता है। तो अगर हम 100 ग्राम दालचीनी की बात करें तो इसमें कैलोरी की बात करें तो 247 किलो कैलोरी जो है आपको एनर्जी मिल जाता है। प्रोटीन 4 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट 81 ग्राम, फाइबर 53 ग्राम, कैल्शियम 1002 मिलीग्राम और आयरन 8.32 मिलीग्राम इसमें होते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे दालचीनी के प्रमुख फायदे के। ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में इसका बहुत ही फायदा होता है। दालचीनी में पाए जाने वाले सक्रिय यौगिक इंसुलिन की संवेदनशीलता को बढ़ाते हैं, जिससे रक्त में शुगर का स्तर नियंत्रित रहता है। यह विशेष रूप से शुगर के रोगियों के लिए लाभकारी है। अध्ययन के अनुसार नियमित रूप से दालचीनी का सेवन मधुमेह, इसका मतलब शुगर के प्रबंधन में सहायक होता है, मतलब शुगर को आप मैनेज कर सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट गुण, दालचीनी में एंटीऑक्सीडेंट की प्रचुर मात्रा होती है जो शरीर को फ्री रेडिकल से होने वाली नुकसान से बचाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करने में मदद करते हैं और प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करते हैं। इसका तीसरा फायदा है, अगर कहीं पर सूजन है आपके शरीर में तो इसमें मौजूद प्राकृतिक यौगिक सूजन कम करने में सहायक होते हैं। दालचीनी का नियमित सेवन गठिया और अन्य सूजन संबंधी रोगों में आराम प्रदान करता है। इसके बाद हम बात करेंगे हृदय की। इसका मतलब चौथा फायदा, हृदय स्वास्थ्य। दालचीनी का सेवन खराब कोलेस्ट्रॉल LDL को कम करने और अच्छे कोलेस्ट्रॉल HDL के स्तर को बढ़ाने में मदद करता है। इसके साथ ही यह रक्तचाप को भी नियंत्रित रखने में सहायक है, जिससे हृदय संबंधी बीमारियों का जोखिम कम हो जाता है। इसके बाद पांचवें फायदे की अगर हम बात करें तो एंटी माइक्रोबियल प्रभाव। दालचीनी में बैक्टीरिया और फंगस को मारने वाले गुण होते हैं। यह खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखने और संक्रमण से लड़ने में भी उपयोगी है। इसके बाद देखिए, प्रत्येक व्यक्ति को अभी पाचन में बहुत प्रॉब्लम आती है, तो अगर हम छठे फायदे की बात करें तो पाचन क्रिया में भी सुधार होता है। दालचीनी को पाचन तंत्र के लिए उत्तम माना जाता है। यह पेट की गैस, अपच और कब्ज जैसी समस्याओं में राहत प्रदान करता है। खाने के बाद इसका सेवन पाचन में सुधार करता है और भोजन को आसानी से पचाने में मदद करता है। अब देखिए, मस्तिष्क सभी लोग चाहते हैं कि मस्तिष्क का विकास हो, तो ये मस्तिष्क के लिए भी लाभकारी है। कुछ अध्ययनों में पाया गया है कि दालचीनी का सेवन मानसिक सक्रियता को बढ़ाता है और न्यूरोलॉजिकल बीमारियों के जोखिम को कम कर सकता है। यह स्मरण शक्ति को बेहतर बनाने में भी सहायक होता है। तो अभी हमने फायदे तो देख लिए। अब देखिए क्या होता है, किसी भी चीज का अगर फायदा है तो कुछ ना कुछ उसके नुकसान भी होते हैं। तो दालचीनी के भी संभावित साइड इफेक्ट्स के ऊपर हम चर्चा अवश्य कर लेनी चाहिए। देखिए, हालांकि दालचीनी के कई फायदे हैं, लेकिन अत्यधिक मात्रा में सेवन करने से कुछ दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं। मतलब कि अगर हम ज्यादा मात्रा में यूज करेंगे तो ही दुष्प्रभाव होगा, अगर हम नियमित मात्रा में उसका प्रयोग करते हैं तो फायदे ही फायदे हैं। चलिए, अगर हम अत्यधिक मात्रा में सेवन करते हैं तो उसका क्या साइड इफेक्ट हो सकता है जानते हैं। सबसे पहला है एलर्जी और त्वचा प्रतिक्रिया। कुछ लोगों को दालचीनी से एलर्जी हो सकती है, जिसके कारण त्वचा पर रैसे, है ना, त्वचा के ऊपर रैसे, जलन या खुजली आदि आपको हो सकता है। तो इसका जो सेवन करें वो सीमित मात्रा में करें। रक्त का पतला होना, दूसरा इसका जो नुकसान है ये भी हो सकता है कि दालचीनी में कुमेरिन नामक यौगिक होता है। कुमेरिन नामक यौगिक होता है जो अधिक मात्रा में सेवन करने पर
रक्त को पतला कर सकता है या रक्त के पतला होने का खतरा रहता है। यदि आप ब्लड थिनर या कोई रक्त पतला करने वाली दवा ले रहे हैं तो डॉक्टर से परामर्श आवश्यक है, मतलब अवश्य ले लें कि डॉक्टर मैं दालचीनी खाऊं या ना खाऊं, क्योंकि आप पहले से रक्त को पतला करने वाले, जो खास करके उन लोगों का जिनको कि हार्ट का प्रॉब्लम होता है, वो इस तरह के मेडिसिन ले रहे होते हैं, तो उनको दालचीनी खाने से पहले एक बार डॉक्टर से सलाह ले लेनी चाहिए। इसके बाद देखिए, गर्भावस्था में भी सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। गर्भवती महिलाओं को अत्यधिक मात्रा में दालचीनी का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे गर्भपात का खतरा बढ़ सकता है। हमेशा डॉक्टर की सलाह के अनुसार इसका सेवन करें, मतलब कि अगर आप गर्भावस्था में हैं तो और आप दालचीनी का सेवन करना चाहते हैं तो उस समय एक बार डॉक्टर से परामर्श ले लेना चाहिए। ऐसे भी आप डॉक्टर से कंसल्ट कर ही रहे होते हैं तो एक क्वेश्चन उनसे ये भी आप पूछ सकते हैं। इसके बाद बात आती है खाद्य एलर्जी या अन्य दवाइयों के साथ इसका इंटरेक्शन, मतलब कि किस दवाई के साथ इसका क्या इंटरेक्शन होगा या फिर हम क्या खा रहे हैं उसके साथ इसका क्या इंटरेक्शन होगा। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य हो गया कि अगर आप कोई अन्य दवा का सेवन कर रहे हैं तो दालचीनी के सेवन करने से पहले आप जिस डॉक्टर से अपना चिकित्सा करवा रहे हैं उनसे सलाह जरूर ले लीजिए। कुछ दवाइयों के साथ दालचीनी का इंटरेक्शन हो सकता है जिससे दुष्प्रभाव उत्पन्न हो सकते हैं, है ना। तो दुष्प्रभाव से बचने के लिए सावधानी आवश्यक है। और दालचीनी का देखिए, अगर सीमित मात्रा में करते हैं तो कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन अगर आप प्रचुर मात्रा में कर रहे हैं तो नुकसान हो सकते हैं। अब देखिए, दालचीनी के हमने फायदे देख लिए, नुकसान देख लिए, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हम उसका सेवन करें तो करें कैसे। तो सेवन करने की कुछ विधि मैं आपको बताने वाला हूं, ये आपके फायदे की बात हो सकती है। तो हम कई तरीके से दालचीनी का सेवन करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो चाय के रूप में, तो जब हम चाय बना रहे होते हैं तो उसमें हम दालचीनी का क्या करते हैं, 1-2 छड़ी दालचीनी डाल देते हैं चाय में, और आवश्यकता अनुसार उसमें शहद, नींबू या 1 कप पानी में इनको खौला करके हम चाय के तरह इसको पी सकते हैं। ये चाय के साथ भी पी सकते हैं, इसको अलग से भी चाय की तरह बनाकर पी सकते हैं। तो अगर हमें अलग से बनानी है तो हम क्या करेंगे, दालचीनी के इतने लंबे टुकड़े 1 या 2 लेंगे और 1 कप पानी में डालेंगे और उसमें शहद या नींबू का प्रयोग करेंगे। चीनी का प्रयोग से जितना बच सकते हैं उतना ऐसे भी बचना चाहिए, क्योंकि चीनी जो है हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद होता नहीं है। ठीक है, तो आप इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आप पानी को उबालिए 5 से 7 मिनट तक दालचीनी की छड़ी को डालकर। इसके बाद इसको छान कर इसमें शहद और नींबू मिलाकर इसको चाय के तरह पी सकते हैं। इससे क्या होगा, ये आपके पाचन क्रिया में सुधार लाएगा। सूजन अगर पूरे शरीर में कहीं पर है तो उसमें कमी लाएगा, और आपके पेट में अगर गर्मी है तो उसमें शीतलता प्रदान करेगा। आप दालचीनी का प्रयोग दूध के साथ भी कर सकते हैं। तो दूध के साथ कैसे करेंगे, इस विधि को मैं आपको बताता हूं। 1 कप दूध लीजिए, 1 छोटी चम्मच दालचीनी का पाउडर लीजिए और 1 चम्मच शहद लीजिए। अब इसको कैसे बनाना है ये मैं बताता हूं। तो पहले दूध को गर्म कीजिए, उसमें दालचीनी का पाउडर डाल करके उसको अच्छी तरह से मिलाइए। जब दूध ठंडा हो जाए तो उसमें शहद मिलाकर उसका सेवन कीजिए। अगर आप इस तरह से दालचीनी का सेवन करते हैं तो आप के नींद में सुधार आती है। जैसे आपको नींद कम आ रही है तो आपको नींद बेहतर तरीके से आने लग जाता है, ज्यादा समय के लिए आता है और सुकून की नींद आती है, और साथ में आपके शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली भी मजबूत हो जाती है। इसके बाद एक और विधि से आप इसका सेवन कर सकते हैं, जैसे कि आप नाश्ते में मिलाकर दालचीनी के पाउडर को आप अपने सुबह जो भी चीज खा रहे हैं जैसे ओटमील, दही या स्मूदी में मिलाकर सेवन कर सकते हैं। इससे स्वाद में भी सुधार होगा और आपके स्वास्थ्य में भी लाभ मिलने वाला है। और देखिए, ये तो जग जाहिर है कि हम इंडियन लोग मसाले के तौर पे दालचीनी का प्रयोग करते हैं। तो आप दालचीनी का पाउडर अपनी सब्जी, दाल या मिठाई में भी मिला सकते हैं, या खाने के स्वाद को बढ़ाने के साथ साथ स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है। तो इस निष्कर्ष पर हम लोग पहुंचते हैं कि दालचीनी एक बहुपयोगी मसाला है जो न केवल स्वाद बढ़ाता है बल्कि इससे स्वास्थ्य लाभ भी अत्यधिक है। इसके नियमित सेवन से रक्त शर्करा, इट मीन्स ब्लड शुगर नियंत्रित रहता है, सूजन में कमी आती है, हृदय स्वास्थ्य में सुधार होता है, पाचन प्रक्रिया में वृद्धि होती है, मस्तिष्क के कार्यों में सुधार होता है। ठीक है, हालांकि उचित मात्रा में सेवन करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि अधिक मात्रा लेने पर एलर्जी, रक्त पतलापन या और भी कई तरह के दुष्प्रभाव हो सकते हैं। अपनी दिनचर्या में दालचीनी को शामिल करते समय हमेशा डॉक्टर या आयुर्वेदिक विशेषज्ञ की सलाह लेना बेहतर रहेगा।
तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से दालचीनी के अद्भुत गुणों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। अगर आप इस वीडियो से कुछ नया सीख पाए हैं तो लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब